गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में भी आपको क्या बताए थे, सॉइल कंजर्वेशन, है ना। अब इस टाइम हम आपको वाटर सोर्सेस, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और इसके कंजर्वेशन बताएंगे, है ना, किसके, वाटर के। अभी तक आपने सॉइल टॉपिक पे पढ़े थे, अब वाटर टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉइल के वाटर के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि क्या है इसके यूजेस या कुछ भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है ना। तो वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब क्या है कि जो वाटर है बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत कीमती सोर्सेस है और ये हमारे जो बेसिक नीड्स है उसकी ज़रूरतों को कंप्लीट करता है और ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे पृथ्वी पे। वाटर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑफ 70% ऑफ वाटर। जो वाटर है ये सब ह्यूमन बॉडीज़ में और एनिमल्स के, ये चाहे प्लांट्स हो, सभी में इसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत होती है। और ह्यूमन बॉडी में इसके कितने परसेंट वाटर है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, 70% वाटर, है ना। यानी कि जितना भी हम हरे शरीर में जो भी पाते हैं तो उसमें 70% आप क्या पाते हो, पानी। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देयर आर 4 मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे सोर्स का वाटर के जो सोर्सेस है वो क्या हैं, कहाँ से आते हैं ना। सरफेस वाटर ये है, एक सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक और ओशियनिक वाटर। यानी कि 4 तरह के हमारे पास सोर्सेस हैं वाटर के, जिसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। जो द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम precipitation that comes in the form of rain and snowfall. Most of it flows as runoff to ponds and lake. मतलब कि जो पानी है जो हमारे सरफेस में पाया जाता है, सरफेस यानी जिस पे आप चल रहे हो, वहाँ से हम कैसे आप उस पानी को पाते हो, कहाँ कहाँ से ये मिलता है ना। सबसे ज़्यादा हम ये यहाँ पे जो भी पानी पाया जाता है रेन के थ्रू, जब बारिश होती है तो, और 2 चीज़ एक और जो बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ और रेन के थ्रू हम पानी को अपने सरफेस पे पाते हैं धरती पे। और ये मोस्ट ऑफ इट्स फ्लोअर्स एज रन ऑफ टू पॉन्ड एंड लेक्स। इसमें से ज़्यादातर जो पानी होता है कहाँ चला जाता है, बह के पॉन्ड या लेक में जाके इकट्ठा होता है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज टू रिवर फ्रॉम वेयर इट फ्लोज इनटू द सीज एंड द ओशन से। हमारे जो पॉन्ड से और लेक से यहाँ तो पानी इकट्ठा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पानी होता है बारिश के थ्रू जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, समुंदर, सागर, है ना, यहाँ जाके मतलब बह जाते हैं। सम ऑफ इट्स परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड एज सरफेस वाटर। लेकिन उसमें से कुछ पानी ऐसे भी हैं जो ग्राउंड के अंदर रिस जाते हैं, है ना। रिस जाना मतलब सूख जाना, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर। सम इसको क्या कहेंगे हम, ग्राउंड वाटर कहेंगे। जो पानी सूख ड्राई होना तो एक तरह से उड़ जाता है ना, ये ड्राई नहीं होता है, ज़मीन के नीचे सूख चला जाता है तो उसको हम रिसना कहते हैं ना। तो ये पानी को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर, जो आप रिस के चला जाएगा, अंदर घुस जाएगा ज़मीन के, है ना। सम ऑफ इट्स इज लॉस्ट बाय एवोपोरेशन इन द एटमॉस्फेरिक विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक वाटर। यानी कि कुछ पानी, उसी का जो पानी है बारिश के थ्रू हमने क्या क्या देखा कि सरफेस पे पानी लेक, झील में चला जाता है, समुद्र, सागर में बह के चला जाता है। कुछ पानी है जो सूख जाता है, लेकिन कुछ पानी ऐसे भी हैं जो ड्राई होते हैं, भाप के रूप में कहाँ चले जाते हैं, उड़ जाते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर। तो इस तरह के हमारे सरफेस वाटर, ये जो 4 तरह के वाटर जो थोड़े थोड़े अभी देखें, अब आके थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। सरफेस वाटर फर्स्ट है। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक। सरफेस वाटर मैंने कहाँ बताया था, सरफेस वाटर मिलता है रिवर में, है ना, पोन्ड में, लेक में मिलते हैं, यहाँ हमको देखने को मिलता है। रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। लेकिन जो सोर्स जो मेनली कहलाता है सबसे मुख्य तौर पे, वो कौन होता है, रिवर होती है ना, पानी के सोर्स है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और जो नदी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे पूरे भारत में पाई जाती है ना। और इसकी सहायक नदियाँ भी होती है ना, कि नदियाँ मतलब कि तो होती है मेन नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। जो सहायक नदियाँ हैं वो ज़्यादातर सभी जगहों पे आप देखेंगे, है ना। कहीं भी चले जाइए आपके गाँव के आसपास, आप नदी के नाम नहीं जानते, लेकिन ऐसे नदी थोड़े से नॉर्मली तरीके से मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, सहायक नदियाँ हैं जो फिर जाके एक मेन नदी से ज्वाइंट होती है या वहाँ से निकली हुई होती है। तो 3 मेन रिवर, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया।
मतलब कि क्या है, जो 3 मेन नदियाँ कहलाती हैं हमारे इंडिया में, एक इंदुस है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ जो 60% इसके टोटल पानी जो है हमारे धरती पे इन्हीं नदियों के 60% मिलते हैं, है ना। और अमंग द मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर द 8th and 10th प्लेस रिस्पेक्टिवली। अब जो इसका स्थान है ब्रह्मपुत्र और गंगा मेन, इसमें जो 2 बड़ी नदियां हैं, इसका स्थान क्या है हमारे पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में भी, है ना। 8th और 10th, यानी कि 8th कौन है, ब्रह्मपुत्र, और 10th कौन है, गंगा। तो इस तरह से ये नदियों की स्थान है हमारे देश में। अब चलते हैं हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड। कुछ पानी जो सोक मतलब अंदर चला जाता है धरती में, है ना। तो ओनली 60% रीच द अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो। इसमें से जो 60% पानी है ना, वो हमको कहाँ मिलता है, सरफेस एरिया पे मिलता है ना, जो मिलता है। और ये किसके लिए यूज़ में आ जाते हैं, मिट्टी में के ऊपरी लेयर में पाया जाता है इतने 60% जो पानी होते हैं। तो ये कहाँ मतलब कैसी होती है, यूज़फुल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और वेजिटेशन के लिए, है ना, इनको उगाने के लिए, है ना, अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए। रेस्ट ऑफ द वाटर परकुलेटेड एंड इट कलेक्टेड बिलो द सरफेस एज वाटर, ग्राउंड वाटर। और इसमें से जो पानी नीचे चला, बाकी जो बचा पानी वो कहाँ जाता है, ग्राउंड में नीचे सूख जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। और मतलब 60% ऊपर ही और बाकी सारा पानी नीचे चला जाता है। इट इज़ ऑब्टेन ऑन द सरफेस थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल्स एंड is used by human beings for irrigation purpose, gardening and industrial purpose। अब जो पानी है नीचे ग्राउंड वाटर, उसको कैसे लेंगे हम लोग, ट्यूबवेल के थ्रू, कुएं के थ्रू, मतलब खींचते हैं हम लोग, कुआं खुदाई करते हैं, चारों तरफ से कुएं बना देते हैं और उससे पानी निकालते हैं ना। तो ह्यूमन बींग्स इसको यूज़ में लाता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर उसको हम यूज़ में लाते हैं किसके लिए, सिंचाई के लिए और गार्डनिंग, यानी गार्डन वगैरह जो आपके घर के आसपास भी बड़े बड़े गार्डन छोटे किसी भी प्रकार के हो, है ना, वो सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इस पानी का यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी अनइवन। जो हमारी कंट्री है ना, हमारे देश में जो अंडरग्राउंड वाटर है एक जैसा नहीं है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस तरह से है, कोई मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज लार्जली अफेक्टेड बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। ये तीनों के कारण ये इफेक्ट पड़ता है कि वाटर क्यों इक्वल नहीं है सभी जगह। सबसे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे हमारी जो पृथ्वी जो मिट्टी बनी है वो किस कारणों से बनी है, बहुत साल लगे मिट्टी को बनने में, पृथ्वी को तैयार होने में, है ना। और चट्टान जो भी बने ये सब के लिए बहुत टाइम लिया गया, है ना। बहुत सारे अवशेषों को मिल के पता नहीं क्या क्या आप तो पढ़े हो इसके बारे में, मतलब कि अवशेष पत्तियाँ बहुत सालों के बाद ये मतलब तैयार हो, इसके लिए कोई हज़ारों साल भी उससे ऊपर भी कह सकते हैं ना। तो इसके कारण मतलब कि उसकी बनावट जिस हिसाब से बनी है ना, उसमें जिस तरह के तत्व मिले हुए हैं, इसके कारण। दूसरा आता है फिजियोग्राफी मतलब जैसे कि इसका मतलब है प्राकृतिक विविधताओं के जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के हमारे भारत में जो है असमान विकास हुआ है। जैसे कि किस तरह के डिवीज़न हुआ है हमारे जो भौतिक, यानी कि जो हमारे इंडिया या भारत की जो भी मिट्टी है, कहीं कैसा प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं कोस्टल एरिया है, मतलब इस तरह के, कहीं आइलैंड पाया जाता, मतलब इस तरह के हमारे क्या कैसे डिवीज़न हुए, इस तरह के ना, कि आइलैंड एरिया, माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया। तो इसके कारण भी हमारे जो ये है डिफरेंसेस हैं पानी में, है ना। और हाइड्रोलॉजी मतलब कहीं नदी जिसमें मतलब कि नदियाँ, झील और क्या किस तरह के बर्फ़ के पानी के रूप में, जो बर्फ़ बर्फ़ आता है पानी के रूप में, मतलब इस तरह के हर जगह क्या हम यहाँ पे कहीं बर्फ़ वाली पानी नहीं पाते। ये पानी कहाँ मिलता है आपको, सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, कि जहाँ बर्फ़ जमता है, जैसे लद्दाख, वहाँ क्या बर्फ़ जम जाता है, तो वहाँ का जब बर्फ़ पिघलता है तो किसके रूप में आता है, पानी के रूप में। तो एक जैसी समानताएं सब जगह नहीं है, ये क्या है, विभिन्नताएं हैं। पहाड़ी हर जगह पे सेम नहीं होती है ना, कहीं जैसे उत्तरी साइड में चले जाओ तो बहुत सारा पहाड़ देखने को मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी, जैसे कि यहाँ पे हमारे आसपास जहाँ रह रहे हैं वहाँ इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको इतना जल्दी प्लेन एरिया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी इलाका दिखेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट जो डिवीज़न है हमारे इंडिया का, है ना। तो मिट्टी हमारी धरती जो है अलग अलग प्रकार के तैयार हुई है ना, तो इसके कारण भी ये फ़र्क पड़ता है। अब चलते हैं तो हाँ, पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ हाई इन प्लेन एरिया, मतलब जो क्षमता है
पानी को ज़्यादा देर तक रखने की या ज़्यादा हो जिस एरिया में, किस एरिया में होती है, जहाँ प्लेन एरिया होती है ना। कंट्रेरी टू इट सी पेजेस ऑफ वाटर इन रॉकी रैनलोप, मतलब यहाँ पे जहाँ पे पत्थरी चट्टान मतलब पत्थरी हो, जैसे रेगिस्तान, वहाँ पानी पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता तो सूख जाता है पानी, है ना, वहाँ पर पानी के लिए बहुत दिक्कतें होती है ना। तो इसी यहाँ पे यही कहने का मतलब, जहाँ प्लेन होती है, जैसे यहाँ हमारे प्लेन एरिया, जहाँ पहाड़ एरिया, कोई चट्टानें नहीं, अच्छी मिट्टी पाए, वहाँ पे अच्छी मतलब कि क्या होती है, पानी भी अच्छा पाया जाता है। लेकिन जहाँ पथरीली जगह है वहाँ पे पानी की कमी होती है, क्यों, वो ज़्यादा देर तक पानी को नहीं रखने की क्षमता होती है ना। और इसके कारण यहाँ पे पानी कम होता है, पथरीली प्लेसेस के कारण। ये पथरीली जैसे साउथ स्टेट है ना, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु और कर्नाटक, जहाँ पे ये पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं, यहाँ पे पानी की भी अच्छी नहीं होती यहाँ पे ज़्यादा। अब चलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर। जैसा कि मैंने कहा, वो एटमॉस्फेरिक वाटर कौन से होते हैं, जो वेपर यानी कि हमारे हवा में रहते हैं, वो पानी है ना, और वो पानी हमारे लिए यूज़ में नहीं ला सकते हम लोग, है ना। ओशियन वाटर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट और फिशिंग के लिए यूज़ में लाया जाता है इंडस्ट्री। और ये कहाँ पे, अरबियन सी है, बायो बंगाल एंड इंडियन ओशन आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली, मतलब इन सारी जगहों पे ये ओशन वाटर होता है, जिसको सिर्फ बिजनेस यानी व्यापार के लिए, है ना, और ट्रांसपोर्ट के लिए, इस तरह से इसको यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वाटर, ये लास्ट पॉइंट है, यूजेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, यूज़ क्या है पानी का, है ना, बहुत सारी पीने के लिए यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए कहते हैं ना, बंदरगाहों के थ्रू हमारे जो शिप हैं, ये लेके आई या लेके लिया जाएगा, मतलब जो भी समुद्र के रास्ते से, तो ये क्या है, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तरह से व्यापार करते हैं, है ना। तो ये वाटर के थ्रू होते, कुछ हमारे जो रास्ते नहीं बन सकते, वो हम पानी के थ्रू रास्ते बनाते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू के लिए, घर में बहुत सारे यूजेस आप देखते होंगे, कपड़े धोना है, नहाना है, साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना, हर काम में यूज में लाते हो। रिक्रिएशन, कोई भी मतलब कि हमको करना है कुछ भी, फिर से हमको मान लो कि बनाना है या कुछ भी, तो उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मेजर यूज़ ऑफ वाटर इज़ फॉर इरिगेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम किसके लिए यूज़ में लाते हैं हम लोग, पानी सिंचाई के यूज़ में लाते हैं। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन साइंस एंशिएंट टाइम, और जो हम सिंचाई का यूज़ करते हैं पानी का, वो आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही बातें, है ना, मतलब पहले से ही ये सिंचाई किया जाता था, पानी मतलब यूज़ में लाया जाता था सिंचाई के लिए। देयर आर 3 मेजर सोर्सेस ऑफ इरीगेशन जो इसके 3 मेन सोर्सेस है जो सिंचाई के साधन है, कौन से हैं, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड टैंक्स, यानी कि जो नहर है ना, पानी कुएं से निकालना ट्यूबवेल्स के थ्रू, और टैंक्स में इकट्ठा कर लेना, ये हमारे मेन सोर्सेस हैं कि हम इसके थ्रू सिंचाई करते हैं। टैंक कैसे, बड़ा सा टैंक बना लेना, फिर पानी को स्टोर कर लेना, और बाद में उसको किसी पाइप लाइन के थ्रू हम इसको यूज़ में करेंगे सिंचाई में। ट्यूबवेल आप भी जानते हो, आपके भी घर में होगा ये, कुएं, और कैनल जो झील होते हैं बड़े बड़े, उस तरह के, मतलब है ना कि बहुत बड़े एरिया में बना लेते हैं बाउंड्री, और उसमें पानी स्टोर करते हैं, और ये पानी बहुत बड़े एरिया, कोई छोटे मोटे एरिया के लिए हम लोग यूज़ में नहीं, बहुत बड़े एरिया के लिए, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी इसको मतलब यूज़ में लाया जाता है। तो ये थे आपके वाटर के बारे में कुछ चीज़ें। आगे नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चीज़ें के बारे में, मतलब कि प्रॉब्लम्स और कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।